हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जो कमेंट्स करके बार बार पूछ रहे थे कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में इस बार या इस साल कोई वैकेंसीज आएंगी या नहीं आएंगी। तो मैं उन सबको यही कहता था कि इस साल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में वैकेंसीज ज़रूर आएंगी। तो अब वो इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में इस बार बम्पर वैकेंसीज निकली हैं। तो जो भी लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि कोर्ट से रिलेटेड आपको जो भी नॉलेज चाहिए या जितने भी पहले एग्ज़ाम हुए हैं वो उन सब की वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, जिससे आप लोगों को एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम कैसे होगा। तो अब हम चलते हैं एडवर्टीज़मेंट पर। तो आज ही ये वैकेंसीज़ निकली हैं और ये वैकेंसीज़ निकली है पंजाब रीजन के लिए। क्लर्क की वैकेंसीज़ निकली हैं। टोटल जो वैकेंसीज़ हैं वो निकली हैं आप लोगों की 759। और मैं बार बार यही कहता हूँ, आप मेरी पिछली वीडियोज़ में भी देख सकते हैं या पिछले जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनको देख सकते हैं। मैंने हमेशा यही कहा है कि वैकेंसी जो टेंटेटिव होती हैं लेकिन बाद में इंक्रीज ही होती हैं। तो जो ये 759 वैकेंसीज़ हैं, तो आप मान के चले जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट होगी तो ये 1000 के आसपास वैकेंसीज़ हो जाएंगी। और अब आगे देखते हैं कि इसमें जो एज का क्राइटेरिया है वो आपका मैक्सिमम एज 37 है जनरल कैंडिडेट की, और जो दूसरे अदर कैटेगरीज के हैं वो 42 उसकी डेट एज होनी चाहिए। क्वालिफ़िकेशन में सिंपल आप ग्रेजुएट होने चाहिए, चाहे आप कोई भी स्ट्रीम है आप लोगों की। लेकिन यहाँ एक आप लोगों को ध्यान देना है कि भाई पंजाब रीजन के लिए वैकेंसीज निकली हैं, तो आप लोगों के पास जो भी इस फॉर्म को भरना चाहते हैं आपके पास मैट्रिक में पंजाबी होना बहुत ज़रूरी है। तो जिन लोगों के पास पंजाबी नहीं है तो वो इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते। ठीक है। उसके अलावा उसके आगे देखते हैं कि जो एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। फ़ीस आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी की 425 है। और सॉरी, टोटल इसकी जो एग्ज़ाम फ़ीस है 825 है जनरल कैटेगरी की। बाकी जो दूसरे अदर SC BC OBC और दूसरे जो कैटेगरीज हैं 525 है। और PHCO पंजाब हैं वो उनकी 625 है। उसके बाद एक जो मेन है आपका एग्ज़ाम कैसा होता है, सबको यही रहता है एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा। डेट ऑफ एग्ज़ाम टेंटेटिव इन्होंने बताया हुआ है कि आपकी अक्टूबर या नवंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा। अब सिलेक्शन कैसे होगा ये देखो, चाहे आपके पंजाब रीजन की वैकेंसीज़ हैं चाहे आपके हरियाणा रीजन की वैकेंसीज़ हैं, आपका एग्ज़ाम पैटर्न सेम ही रहता है। तो 2 आवर्स का आपका एग्ज़ाम है जिसमें 2 पेपर आपके होंगे उसी टाइम। एक आपका जनरल नॉलेज और इंग्लिश का होगा। इसमें ध्यान रखना, जो जनरल नॉलेज के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे 50, और वो आपके 50 मार्क्स के 50 ही क्वेश्चंस आएंगे और 50 मार्क्स के आपके वो क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है 25 भी, मतलब अगर इनको चेंज करना है तो यहाँ क्या है 50 मार्क्स के आपकी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन। उसके बाद जो इंग्लिश है, इंग्लिश आप यहाँ डिवाइड की गई है 2 पार्ट में, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो आपका 20 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपके इडियम फ्रेजेस सिनोनिम और एंटोनिम्स हो गया, प्रीपोजिशंस वगैरह होगी या अदर जो भी आपकी सिंपल ग्रामर होती है वो। उसके बाद 30 मार्क्स का आपका आएगा सब्जेक्टिव, जिसमें ऐसे लिखना आएगा, लेटर लिखना आएगा और पैसेज या ट्रांसलेशन आएगी। इसमें आपकी ट्रांसलेशन हो सकता है पंजाबी टू इंग्लिश भी हो सकती है, इंग्लिश टू पंजाबी भी हो सकती है। उसके बाद जो ध्यान रखना है आप लोगों को 33% इन ईच सब्जेक्ट, यानी आपको जो जीके का पार्ट है उसमें 50 में से आपको 33% होने ही होने चाहिए। अगर आपके मार्क्स, मतलब इन्होंने एक और क्राइटेरिया दिया है कि टोटल आपके मार्क्स 40%, यानी 40 मार्क्स आपके होने ही होने चाहिए 100 में से। अगर किसी के 40 मार्क्स नहीं बन पाए तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। 2 कंडीशन है, 33% इन ईच सब्जेक्ट एंड 40% इन टोटल। तो ये क्राइटेरिया है एग्ज़ाम का। उसके बाद क्या है, 1/4 की आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, तो आप लोगों को तुक्का वगैरह नहीं मारना है। उसके बाद आपका जब ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आपका CPT होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आप लोगों की
30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होगी। और एरर कैलकुलेशन करने का, टाइपिंग स्पीड कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला आपका ये है, नंबर ऑफ वर्ड टाइप्ड माइनस मिस्टेक डिवाइड बाई 10। ये आगे का पार्ट है। जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो आप लोगों को टाइम मिलेगा 2 to 3 मंथ्स, तो उसमें आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो ये था आप लोगों की जो एडवर्टीज़मेंट। तो जो लोग भी आगे तैयारी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।